नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर भारती एक बार फिर आप सभी का महावीर भारती यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, वह टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो एकीकरण है यह संपूर्ण भारत के एकीकरण के साथ हुआ। जब देश आज़ाद हुआ उस समय पर भारत के अंदर रियासतों की संख्या कितनी थी? भारत के अंदर जो रियासतें थी इनकी संख्या थी कितनी? 562 रियासतें बताई जाती है। दोस्तों, कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थी टोटल। यानी कि जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय पर 562 रियासतें थी। इन रियासतों की अगर हम बात करें तो इन रियासतों में जब एकीकरण का काम आया तो एकीकरण की जिम्मेदारी यानी कि किसे दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। और साथ में यानी कि कौन काम कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पास में कितनी रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था? 3 रियासतों का एकीकरण की जिम्मेदारी किसके पास थी? जे.एल. नेहरू के पास थी। जे.एल. नेहरू के पास में कितनी रियासतों की जिम्मेदारी दी गई? 3 रियासतों की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें एक का नाम क्या था? J&K, एक का नाम क्या था? जूनागढ़, और एक का नाम यानी कि क्या था? तो वह थी हैदराबाद रियासत थी। दोस्तों, ये तो बात हो गई यहाँ की, लेकिन टोटल यानी कि 562 जो रियासतें हैं इन पर यानी कि स्वतंत्रता के बाद में काम चालू होने वाला था एकीकरण का। 1947 में हम क्या हुए? स्वतंत्र हो गए। अंग्रेजों ने जब स्वतंत्र यानी कि भारत को स्वतंत्र किया तो स्वतंत्र के साथ में भारत के कितने टुकड़े कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए। एक को पाकिस्तान कहा जाने लगा और एक को भारत कहा जाने लगा। अंग्रेजों ने साथ के साथ में एक और चीज़ बोल दी कि ये जो 562 रियासतें हैं आज से ये हमारी तरफ से क्या है? स्वतंत्र हैं। ये चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती है, ये चाहे तो भारत में रह सकती है, और चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है। ऐसा किया। अब जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 562 रियासतें हैं, इनमें से कितनी रियासतें? 19 रियासत किसके अंतर्गत आती थी? रियासत तो ये आती थी यानी कि किसमें? राजस्थान में। 19 रियासत कहाँ पर थी दोस्तों? राजस्थान में थी। तो राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी। 3 क्या थे दोस्तों? तो 3 क्या थे? ठिकाने थे। 3 क्या थे? ठिकाने थे। और एक क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। शासित प्रदेश मतलब 19 रियासत, 3 ठिकाने तथा एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। और इन सब को मिलाकर यह क्षेत्र क्या कहलाता था? तो यह क्षेत्र राजपूताना कहलाता था। यह क्षेत्र क्या कहलाता था? राजपूताना कहलाता था। 19 रियासत, 3 ठिकाने तथा एक केंद्र शासित प्रदेश का जो क्षेत्र हुआ करता था यही क्षेत्र क्या कहलाता है? राजपूताना कहलाता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 ठिकाने कौन कौन से थे, तो 3 ठिकानों में नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो नाम आ जाता है निमराना। कौन सा है दोस्तों? निमराना। और निमराना ठिकाना कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान में अलवर जिले के अंदर आता है। किस में आता है? अलवर में आता है। सेकंड नंबर पे बात करें तो एक और नाम आ जाता है लावा ठिकाना कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। और बात करें नंबर 3 पर तो एक और ठिकाना जिसका नाम है कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ ठिकाने की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कौन से जिले में है? बांसवाड़ा जिले में पड़ता था। किस जिले के अंदर आता था? बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत आता था। तो 3 ठिकाने हो गए। इसके बाद में अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हुआ करता था? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश तो इसका नाम था क्या? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा क्या हुआ करता था? केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। देखो, 19 रियासत, 3 ठिकाने तथा एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 3 ठिकाने निमराना अलवर के अंदर था, लावा टोंक के अंदर था, कुशलगढ़ कहाँ था? बांसवाड़ा के अंदर था। जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। ये सब मिलकर क्या कहलाते थे? राजपूताना कहलाते थे।
अब बात करते हैं 19 रियासत। इन 19 रियासत में अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, तो दोस्तों सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत, तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी कौन सी? मारवाड़। और मारवाड़ को यानी कि क्या बोला हमने? जोधपुर। यानी कि कौन सी रियासत सबसे बड़ी रियासत थी? तो मारवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है, सबसे छोटी रियासत, तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी हुआ करती थी? तो दोस्तों ये हुआ करती थी कौन सी? शाहपुरा रियासत। कौन सी थी? शाहपुरा रियासत। किसके अंतर्गत आती है? वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है दोस्तों। चलो अगर क्वेश्चन और पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? कौन सी है सबसे प्राचीन रियासत? कौन सी रियासत सबसे प्राचीन रियासत? तो दोस्तों अपना आंसर क्या होगा? सबसे प्राचीन रियासत, तो आंसर हो जाएगा अपना सबसे प्राचीन रियासत कौन सी? मेवाड़। और इसी मेवाड़ को यानी कि क्या बोला हमने? उदयपुर। मतलब कौन सी रियासत सबसे प्राचीन रियासत है? तो मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे नवीन रियासत, सबसे नवीन रियासत, तो दोस्तों सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़ रियासत। कौन सी रियासत? झालावाड़ रियासत राजस्थान की क्या मानी जाती है? सबसे नवीन रियासत मानी जाती है। अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जो किसके द्वारा बनाई गई? अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, तो कौन सी रियासत है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी? तो दोस्तों कौन सी रियासत है? झालावाड़ रियासत राजस्थान की एकमात्र रियासत है जो किसके द्वारा बनाई गई थी? अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ तक का समझ में आया होगा। एकीकरण यानी कि जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय राजस्थान में कितनी रियासतें हुआ करती थी? 19 रियासत थी। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 1 केंद्र शासित प्रदेश था। और यही क्षेत्र क्या कहलाता था? राजपूताना कहलाता था। 3 ठिकानों पर हमने बात की। 3 ठिकाने थे निमराना, लावा तथा कुशलगढ़। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 1 केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम क्या था? अजमेर। मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी है दोस्तों, तो सबसे बड़ी रियासत है कौन सी? मारवाड़ रियासत। सबसे छोटी रियासत कौन सी है? तो सबसे छोटी रियासत है कौन सी? शाहपुरा भीलवाड़ा। और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो वह है मारवाड़ रियासत। और सबसे नवीन रियासत कौन सी है? तो वह है झालावाड़ रियासत। और यही तो वह रियासत है झालावाड़ रियासत जिसको किसके द्वारा बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। जब यानी कि राजस्थान के एकीकरण की बात आई, यानी कि संपूर्ण भारत के एकीकरण की बात आई, तो यानी कि भारत सरकार द्वारा एकीकरण की जिम्मेदारी किसे दी गई? तो एकीकरण की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। वल्लभ भाई पटेल को दी गई। इनके सचिव किसे बनाया गया? तो सचिव बनाया गया था सचिव बने थे कौन? वीपी मेनन। क्या नाम था? वीपी मेनन को क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया। और बात करते हैं दोस्तों। अब देखो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, लाइन याद रखना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के अनुसार सभी रियासतों की स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के अनुसार सभी रियासतों की
स्वतंत्रता क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई, और स्वतंत्रता उनको दी गई जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से क्या है, अधिक है, और जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक है, अतः वह रियासतें क्या है, यानी कि उसके लिए स्वतंत्र है। किसके लिए, जिनको, यानी अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि वह रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती है, चाहे तो भारत में रह सकती है, और चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है। लेकिन इसे कौन यानी कि मना कर देता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, यानी कि सिर्फ सभी रियासतों की क्या कर दी, स्वतंत्रता समाप्त कर दी, और उनको दी गई जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तथा वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक है। अतः जब ये नियम निकाला गया तो राजस्थान में सिर्फ कितनी रियासतें बची, 4 रियासत बची जिनको यह अधिकार मिला। 4 रियासतें कौन कौन सी, तो एक रियासत का नाम था दोस्तों क्या, जोधपुर, और दूसरी रियासत की अगर हम बात करें तो एक का नाम था बीकानेर, एक का नाम था कौन सी, उदयपुर, और एक रियासत थी कौन सी, जयपुर रियासत। 4 रियासतें अपने आप में क्या थी, स्वतंत्र थी। मतलब ये चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती थी, ये चाहे तो भारत में रह सकती थी, और ये चाहे तो अपने आप को क्या रख सकती थी, स्वतंत्र रख सकती थी। बाकी रियासतें को क्या बनाना पड़ेगा, संघ बनाना पड़ेगा। आखिरकार एकीकरण का काम प्रारंभ होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। एकीकरण महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों अपना, और इसे बस एक बार यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से देखते जाइए। हर क्वेश्चन का जवाब हम दे पाएंगे एग्जाम के अंदर, यानी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए सब क्वेश्चनों के हम जवाब आसानी से देंगे। टॉपिक है अपना कौन सा, राजस्थान का एकीकरण। शब्द समझना दोस्तों, एकीकरण मतलब यानी कि एकीकरण का मतलब क्या होता है, एकीकरण का मतलब हुआ एक होना। मतलब क्या हो रहा है, सभी रियासतें, जो रियासतें थी ये क्या होनी है, एक होनी है। लेकिन अगर हम बात करें एकीकरण का मतलब एक होते हैं। जैसे आप तो ऐसे समझ लो कि जैसे एक लड़का है और एक क्या है दोस्तों, एक लड़की है। इस लड़का और लड़की को एक करवाना है, लेकिन समाज इन्हें एक होने की मान्यता कब देगा, जब ये दोनों मिलकर क्या ले लेंगे, 7 फेरे ले लेंगे। लड़का और लड़की एक हो जाएंगे, समाज इन्हें मान्यता देगा, कब देगा, जब यह 7 फेरे लेंगे। मतलब यानी कि 7 फेरों के बाद में ये क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। आखिरकार राजस्थान को भी एक होने के लिए कितने चरणों से गुजरना पड़ा, 7 चरणों से गुजरना पड़ा, और राजस्थान अपना बनकर सामने आया। मतलब राजस्थान के एकीकरण में कितने चरण हैं, 7 चरण है दोस्तों। यानी कि हम इन्हें मान सकते हैं ये 7 फेरे। चलो शादी ब्याह की बात चल रही है, तो लड़के की अगर हम बात करें तो लड़का कहाँ का था, MP का, और लड़की कहाँ की, अपने राजस्थान की लड़की है दोस्तों, राजस्थान की लड़की। और यानी कि कहाँ का लड़का था, MP का। आखिरकार यानी कि लड़का लड़की के यहाँ पर क्या लेकर आता है, बारात लेकर आता है, और बारात यानी किस में आती है, बस में आती है। तो फिर क्यों ना हम याद करते हैं कि MP से बस राजस्थान आई। MP से बस कहाँ पर आ रही है दोस्तों, राजस्थान आ रही है। चलो देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, तो देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। M का मतलब क्या है दोस्तों, मत्स्य संघ। M का मतलब क्या है, मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ। P का मतलब क्या है, पूर्व राजस्थान। P का मतलब क्या है, पूर्व राजस्थान। स का मतलब क्या है दोस्तों, संयुक्त राजस्थान है। क्या है, संयुक्त राजस्थान।
व का मतलब क्या है, वृहत, वृहत राजस्थान है। क्या है दोस्तों, वृहत राजस्थान। स का मतलब क्या है, संयुक्त राजस्थान। क्या है दोस्तों, संयुक्त राजस्थान। और यानी ये वाला कौन सा हुआ, राजस्थान हुआ अपना। ये तो हो गई बात यानी कि चरण के नाम की। आखिरकार कितने चरण, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कितने चरणों की, 6 चरणों की, क्योंकि 7वां फेरा तो हम लास्ट में डालेंगे। मतलब जब तक 6 फेरे पूरे हुए, 6 फेरों तक भी यानी कि बेटी तो बाप की है, 7वां फेरा तो हम लास्ट में डालेंगे। 6 फेरों की पहले बात करते हैं, यानी कि 6 नाम अपने पास में आ गए। मत्स्य संघ बात करते हैं, यानी कि 6 नाम अपने पास में आ गए। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। दोस्तों ये वाला कौन सा था, संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। और लास्ट में यानी कि कौन सा नाम आ गया अपने पास में, राजस्थान नाम हो गया। चलो यहाँ तक की तो बात हुई, यहाँ से हो गया सारी की सारी। लेकिन दोस्तों यानी कि बात कब की है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि मत्स्य संघ कब का है, पूर्व राजस्थान कब का है, संयुक्त राजस्थान कब का है, ये चीज़ें भी तो हमें आनी चाहिए। तो चलो यानी कि बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की तो बात है, यानी कि हम देश आज़ाद हुआ अपना कब हुआ था, 1947, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमने बहुत यानी कि खुशियाँ मनाई, मिठाइयाँ बांटी गई, एक दूसरे के गले लगे, मतलब बहुत खुश थे हम। कब खुश थे, 1947 में। इस कारण से 1947 में तो हमने कुछ किया ही नहीं, मतलब काम करना ही प्रारंभ नहीं किया। इस कारण से 1947 को छोड़ दो। चलो आगे बढ़ते हैं। कब की बात है, अरे 1948 कब आया, 1947 के बाद में 48 आ गया, उसके बाद में 1949, 1949, और यानी कि बात करते हैं कब की, 1950 की। ये वाला यानी कि 1947 को भूल जाओ, क्योंकि इसमें हम आज़ाद हुए और काम हमने कुछ किया नहीं था। तो फिर 48 में काम करना चालू किया हमने, 48 में किया, 49 में किया और 50 में किया। दोस्तों रह जाएगा याद, 1948, 1949, 1950। चलो ठीक है, तो फिर इधर से हम वापस चलते हैं 1950 से। 1950 इंटू 1, 1950 इंटू 2, और 1949 इंटू 2 और 1948 इंटू 3, ऐसा करके हम लिख देते हैं। 1948 इंटू 3 मतलब यानी मत्स्य संघ कब का है, 1948 का है। समझ में आया। इसके बाद में देखो पूर्व राजस्थान यानी कब का है, 1948, 1948 का है। और संयुक्त राजस्थान भी कब का है, तो ये भी 1948, 1948 का है। मतलब यहाँ लिखा हुआ था 1948 इंटू 3 यानी कि लिखा हुआ था। इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा चरण कब का है, 1948 का है। तो फिर चौथा चरण की अगर हम बात करें तो 1949 आ जाता है। कब का है दोस्तों, 1949 का। और संयुक्त वृहत राजस्थान भी कब का है, 1949 का हो गया, क्योंकि 1949 इंटू कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो फिर छठा चरण कब का है, 1950 का है। तो दोस्तों ये तो हो गया अपने पास में सन वाली बात हो गई। लेकिन समस्या तो ये आ जाती है ना कि महीने भी तो पूछे जाते हैं कि कौन कौन से महीनों में ये चरण सामने आए थे। चलो ठीक है, महीने भी हम याद करने की कोशिश करते हैं। मम्मी कहीं पर घूमने जा रही थी, लेकिन हमने अभी मना कर दिया क्योंकि मौसम सही नहीं है। इस कारण से हमने मम्मी से कहा कि मम्मा, क्या कहा हमने, मम्मा मार्च में जाना। कब जाना, मार्च में जाना, ऐसा हमने बोला। मम्मा मार्च में जाना मतलब क्या हुआ दोस्तों, मम्मा मार्च में जाना का मतलब हो गया, एम से क्या बनाया हमने, एम फॉर बोला हमने मार्च, क्या बोला, एम फॉर मार्च बोला। दूसरे एम से भी क्या बनाया, मार्च बोला हमने। लेकिन ए का मतलब तो क्या हो गया, अप्रैल हो गया दोस्तों। क्या हो गया, अप्रैल हुआ, अप्रैल। फिर क्या आ रहा है शब्द, सीधा मार्च आ रहा है। इसका मतलब यानी हमने बोल दिया वापस क्या, मार्च। मई का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अरे मई का मतलब हो गया ना मई। और जाना से आ की मात्रा को हटाते हैं तो फिर क्या बन जाता है, जनवरी बन जाता है।
क्या बन गया, जनवरी। मतलब यानी मत्स्य संघ कब का है, अरे ये है मार्च 1948, पूर्व राजस्थान मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान अप्रैल 1948, वृहत राजस्थान मार्च 1949, संयुक्त वृहत राजस्थान मई 1949 और राजस्थान जनवरी 1950। दोस्तों यहाँ तक का समझ में आया। चलो, अरे यानी कि ये तो बात हो गई अपनी, लेकिन डेट भी तो याद रखनी होती है, डेट भी तो पूछी जाती है। ये वाला तो क्वेश्चन अगर पूछा गया तो फिर तो यानी डेट भी आएगी। और यहाँ पर देखो मार्च 2 बार आ रहे हैं, तो फिर हम इसे कैसे याद करें, अरे कुछ नहीं, सीधा सा फंडा है दोस्तों, मोबाइल नंबर के हिसाब से याद कर लो ना। एक मोबाइल नंबर हमें याद करने, बस इतना सा सोच लो और अपना काम हो जाएगा। मोबाइल नंबर भी बहुत आसान है, इजी है। कैसे याद करने, 2 भागों में बांट दो और याद करना, और याद करने में बोलना आप 18 25 18। कौन सा दोस्तों, एक पार्ट को याद करना 18 25 18 और दूसरे को बोलेंगे हम क्या, 30 15 26। क्या बोला हमने, अरे 18 25 18 30 15 26। और यहीं से तो अपना काम चल गया। मत्स्य संघ कब का है दोस्तों, तो 18 मार्च 1948 का है। पूर्व राजस्थान कब का है, 25 मार्च 1948 का है। और संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 का है। वृहत राजस्थान यह है दोस्तों 30 मार्च 1949 का। और संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949। और ये हो गया ना अपना राजस्थान कब बनकर सामने आता है, 26 जनवरी 1950 को। मतलब अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान नाम केंद्र सरकार के द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू होता है। और देश में संविधान लागू होने के साथ में ही इस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया जाता है, राजस्थान रख दिया जाता है। और संविधान के अंदर यानी किस नाम से, तो राजस्थान के नाम से। राजस्थान जब राज्य बना तो उस समय राज्यों को अलग अलग श्रेणी में रखा गया था, ABC। तो फिर यानी राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया, तो दोस्तों उस समय पर राजस्थान को 20 श्रेणी में रखा गया था। इन रियासतों की अगर हम बात करें तो इन रियासतों के अंदर दोस्तों यानी कि यहाँ पर बात करते हैं इन संघों के अंदर, यानी मत्स्य संघ है, पूर्व राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान है, वृहत राजस्थान है, संयुक्त वृहत राजस्थान है और राजस्थान है। कौन कौन सी रियासतें कब कब शामिल हुई, या फिर बात करें तो इन रियासतों की यानी कि इन संघों के कौन सी यानी राजधानी रही, या फिर राज प्रमुख कौन बना, प्रधानमंत्री कौन बना, क्या क्या विशेषताएं रही। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम और आगे एक कहानी के माध्यम से आगे पढ़ेंगे। अतः दोस्तों मज़ा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में भी। अतः आप इन सभी आगे आने वाले पार्ट को देखने के लिए यानी कि हमें इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। अतः दोस्तों नमस्कार।